हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है इन आ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन टू स्फीयर्स मेड ऑफ सेम मटेरियल विद masses 15 kg and 25 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस विद स्पीड्स of 10 meter per second and 30 meter per second respectively strike each other and stick together. The rise in temperature, किसमें rise temperature है in degree centigrade. Okay. If all heat produced during the collision is retained by these spheres is, अच्छा, जो हमारी हीट जनरेट हो रही है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, वो क्या हो रही है, पूरी रिटेन कर ली जा रही है और उस रिटेन जो हीट है उससे कितना टेम्परेचर बढ़ेगा इन दोनों स्फीयर्स का, उसके बारे में पूछा है। साथ साथ बोल क्या रहा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ स्फीयर मटेरियल इज 31 कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस और 1 कैलोरी की वैल्यू भी उसने दी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को बनाते हैं सबसे पहले कि कोलिजन क्या होता है। तो देखिए, ये हमारा पहला मास है और ये इस तरफ जा रहा होगा। मास जो है दैट इज इन 15 केजी और इसकी जो वेलोसिटी दी हुई है दैट इज इन 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, जो दूसरा वाला मास है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है दैट इज ऑफ 25 केजी और इसकी वेलोसिटी जो दी हुई है दैट इज अ 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, सबसे पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करके हम दोनों की क्या निकालेंगे, वेलोसिटी, कंबाइंड वेलोसिटी जब वो स्ट्राइक कर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए दो चीजें दी हुई हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन यहाँ से भी पता चल रहा है और ये भी बोल रहा है कि स्टिक टुगेदर। ठीक है, स्टिक टुगेदर के बाद उनकी वेलोसिटी क्या होगी इसको हम फाइंड आउट करेंगे विद अ लीनियर मोमेंटम। तो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। ठीक है, तो पी इनिशियल क्या हो रहा है, 15 मल्टीप्लाइड बाई 10। ओके, 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 से, ठीक है, मतलब 10 के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई माइनस। ओके, सो हमने लिखा 25 मल्टीप्लाइड बाई 30 इज इक्वल टू, देखो दोनों के मासेस आप अलग अलग करके ऐड करो और साथ में ऐड कर लो, तो 25 प्लस 15 इज गोइंग टू बी अ 40 और मैंने कहा जो कंबाइंड वेलोसिटी है दैट इज v। ओके, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 150 माइनस ऑफ 750, ठीक है, इज इक्वल टू 40 v। अच्छा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे v के लिए तो ये आएगा 40 v इज इक्वल टू माइनस माइनस ऑफ 600 और ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 60 बाई 4। तो अगर आप इसको सॉल्व करो, 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, 4 5 जा 20, तो v की वैल्यू जो आ गई दैट इज माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस एक्चुअली में केवल और केवल हमको बता रहा है डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन की यहाँ हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट यहाँ पर डायरेक्शन जो है दैट इज -15 वाला डायरेक्शन होगा अगर हमने ये तरीके का सेटअप लिया। अच्छा, नेक्स्ट जो है, जो हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो रही है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द क्यू। अच्छा, क्यू वाले केस में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिएगा क्यू वाले केस में लिखेंगे हम m1। ओके, स्पेसिफिक हीट दोनों की सेम है तो m1s, उसके बाद डेल्टा टी प्लस m2s डेल्टा टी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी हम लोग एक साथ लिख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन m1 प्लस m2s। मैंने क्या किया ध्यान से देखिएगा, s कॉमन था तो मैंने इधर ले लिया और t को इधर लेके गया, सिंपलीफाई किया है और कुछ नहीं किया है। अच्छा, अब समझने की कोशिश करो, जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी, तो जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी वो दो डिफरेंट डिफरेंट मासेस हैं और डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज हैं। ठीक है, वेलोसिटी डिफरेंस है, दैट्स व्हाई दो काइनेटिक एनर्जी होंगी। और जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी, जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी वो ड्यू टू द किसकी वजह से होगी, ड्यू टू द कंबाइंड मासेस और उसकी वेलोसिटी जो होगी दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसका मास कितना होगा 14 और यहाँ पर दोनों अलग अलग। अच्छा, ये जो एनर्जी है यही कन्वर्ट होकर यहाँ पर आई होगी और उसकी कुछ एनर्जी जो होगी वो हीट में चली गई। तो एक्चुअली में अगर आप समझने की कोशिश करो तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ज्यादा होगी, इसीलिए मैंने इसको कॉन्सेप्ट को बताया। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, लिखते हैं 1/2। ओके, मास जो था फर्स्ट वाले का दैट इज, हमने जो फर्स्ट लिया था दैट इज 15 मल्टीप्लाइड बाई जो वेलोसिटी थी वो 10 थी तो 10 स्क्वायर। ओके,
प्लस 1/2, सेकंड का जो मास था दैट इज 25, और उसकी जो वेलोसिटी थी दैट इज 30 स्क्वायर, ओके, माइनस ऑफ 1/2। अब टोटल मास 25 प्लस 15, टोटल मास हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं दैट इज 40, और हमने अभी वेलोसिटी निकाली थी दोनों की दैट इज 15, दैट इज 15 स्क्वायर। ये आया हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन, कौन देखिएगा क्या लिखेंगे, एम एस डेल्टा टी लिखना है, एम एस लिखना है, ठीक है। तो m1 प्लस m2 का वैल्यू हमको पता चल चुकी है दैट इज 40, एस की वैल्यू कितनी थी, एस की वैल्यू थी 31, एस की वैल्यू 31 है, बट यहाँ पर 31 जो हमारी यूनिट दी है दैट इज कैलोरी में दी है, तो यहाँ पर हमको जूल में बदलना होगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 4.2, ठीक है। अच्छा, इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं अगर हम, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट इज, जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, ठीक है, 105, सो यहाँ पर आएगा 750 प्लस, इसको आप अगर सही से कैलकुलेट करोगे तो 11250 माइनस ऑफ 4500 अपॉन, ये जो वैल्यू आएगी दैट इज 5208। अगर आप इसको सही से कैलकुलेशन कर लोगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी दैट इज 1.44 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन 4 इज करेक्ट।